4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में ईडी की कस्टडी में आए, अपना वोट का इस्तेमाल किया, अपनी सरकार बनवाई। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे, आपको मालूम ही है। लेकिन वहां पर उन्होंने देश के आदिवासियों को लेकर जो बात कही है, उससे पूरा चुनाव 2024 का पलट सकता है। एक प्रोफेसर साहब हैं, वो यूं कहा करते थे कि भारत कृषि प्रधान देश से पहले जाति प्रधान देश है। देश का मूलभूत निवासी, जिसके बारे में मनमोहन सिंह कह चुके थे कि स्रोत पर, सोर्सेस पर सबसे पहला अधिकार उस कमजोर तबके का है जो आदिवासियों में आता है, एससी या अल्पसंख्यक में आता है। हेमंत सोरेन ने वहां भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपसे जुड़े हुए तंत्र जिस तरह से आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बताने ये आया हूं कि 47 सीटें भारत में ऐसी हैं जो एसटी रिजर्व हैं। इस बार सुधीर चौधरी, जिन्होंने आदिवासियों के बारे में डायरेक्टली किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरे देश ने देखा। अगर वो मैसेज आदिवासियों पर हेमंत सोरेन की उस तकरीर से, राहुल गांधी को ट्वीट करने से उन तक पहुंच जाता है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो 47 में से 31 सीटें एसटी की मिली थी, या एससी के जो टोटल सीटों में 77 मिली थी, दोनों को मिला दिया जाए, इस बार सुधीर चौधरी अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को 40 से 45 सीटों का नुकसान देने जा रहे हैं। आपको मैं पूरी खबर सुनाने से पहले आंकड़ा बताना चाहता था, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। एक पत्रकार हैं प्रशांत टंडन, उन्होंने ट्वीट किया कि सुधीर चौधरी बीजेपी को काफ़ी महंगे पड़ने वाले हैं। लोकसभा की 45 एसटी रिजर्व सीटों में बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय है। ईडी के अलावा इसमें सुधीर चौधरी का सबसे ज़्यादा योगदान होगा। सुधीर चौधरी ने जिस तरह से कहा कि जंगल में जाके लेट जाइएगा, आदिवासी वहीं रहते हैं, उस सुधीर चौधरी से को ये पूछे कि देश का सबसे मूलभूत निवासी कौन है। पेज 3 की जिंदगी अगर आप गुजारने लगे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आदिवासियों को जंगल का वासी बता करके उनको जंगल में घुसेड़ देंगे। हेमंत सोरेन ने यह कहा कि हम अगर आपके बराबर में बैठ जाते हैं तो आपके कपड़े मैले होने लगते हैं। किस प्रकार की बात कही है वो आप सब जानते हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया था, आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताने ये नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये दिखाना आया हूँ दर्शकों। एक मैप आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये 2019 का मैप है। इसके अंदर अगर आप देखें, क्लोज करके इसके 2 टुकड़े अगर मैं आपसे करूं, इसके अंदर देखिए दर्शकों के 412 सीटें तो जनरल हैं, 84 सीटें गालिबन एससी समाज की हैं और एसटी की 47। पिछली बार ये यूपी के अंदर 17 हैं, वेस्ट बंगाल में 10 हैं, इस तरह का पूरा डाटा है। लेकिन 2014 में और 2019 में फ़र्क क्या था? एससी सीट जो थी 2019 में 84, इसमें से बीजेपी ने 46 जीती थी। लेकिन मैं अगर आदिवासी के पास आता हूं तो एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहलाते हैं, जिसके बारे में सुधीर चौधरी ने अपना ज्ञान दिया है, 47 सीट्स में से बीजेपी अकेले ही 31 सीटें जीत गई थी। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, वहां आदिवासियों ने ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया, कांग्रेस को दिया। इसमें कोई दो राय नहीं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। लेकिन बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि अगर सुधीर चौधरी के कहने से ये वाला मैसेज राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, हेमंत सोरेन उड़ा रहे हैं, इस बात को बता कर गए, बड़ी मार्मिक बात उन्होंने अपनी विधानसभा में कही। और आदिवासियों के साथ जो जिस तरह का सुलूक हो रहा है एक ज़माने से, हाल ही मोदी जी की सरकार में नहीं, एक ज़माने से ही आदिवासियों को, कमज़ोर लोगों को उनका हक मिला कब है? वो 15% जो तबका है, जो देश के चलाने में अगुवाई हासिल करता है, जिसके बारे में राहुल गांधी कह चुके कि 90 लोग चलाते हैं, उसमें से 85 या 15 कितने बताया कि ओबीसी और एससी समाज के हैं। बाकी तमाम लोग बागडोर किसके हाथ में हैं? सहारनपुर के एक आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, भारतीय उसके बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज़ाद साहब, चंद्रशेखर रावण। उन्होंने एक बार डाटा दिया था कि यूनिवर्सिटीज़ में कितने वीसी, एससी या ओबीसी हैं। वाकई जितने भी आप कहें मलाईदार पद, मैं तो मलाईदार इसको कहना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जितने भी अगुवाई वाले जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, उनके पदों पर कौन बैठा है? ज़माने से
आपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार मंदिरों पर, धर्म पर कब्जा कर लिया, बिजनेस पर क्षत्रिय जो भी बहरहाल बनिए लोग, वैश्य लोग आ गए, शूद्र को आपने पैरों में डाल दिया। बहरहाल ये वाला शब्द जो सुधीर चौधरी ने कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी पे किस कदर भारी पड़ सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वाकई अगर इसकी ब्रांडिंग कर दी गई, विपक्ष के नेताओं ने आदिवासियों को ये बता दिया कि आपके बारे में ये शब्द बोले गए हैं और उस तंत्र के माध्यम से बोले गए जो प्रधानमंत्री जी के रोजाना गुणगान करता है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है, और ये नहीं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल दर्शकों, ये जो दिक्कत है ना, ये पता चल जाएगा। एक ही शब्द कभी आदमी को जिता देता है, एक ही शब्द आदमी की, आप देखते हैं ना कांग्रेस में अय्यर साहब है, वो उन्होंने नीच बोल दिया था गालिबन कुछ इस प्रकार का। मोदी किस कदर सहानुभूति जो है मोदी जी ने उसको बटोरी थी, एक आदमी के शब्द से पूरी कांग्रेस आई कि उन्होंने किस तरह से कटहने में खड़ा कर दिया था, ये उनकी अकलमंदी थी। अब अगर विपक्ष के पास ये वाला मुद्दा है जैसा कि दिखाई दे रहा है, 2024 में सुधीर चौधरी इन 40-45 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान करने का काम कर गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।